आज के तारीख में अगर बॉम्बे में ये चीज़ बोलेंगे, अमिताभ बच्चन अभी क्या बोलेंगे, गाड़ी के बारे में अगर बोलेंगे तो मेरा पास लैम्बोर्गिनी है, मेरा पास फरारी है, मेरा पास बेंटली है, मेरा पास मर्सिडीज है, तुम्हारा पास क्या है? तो आज के तारीख में शशि कपूर क्या बोलेंगे? मेरा पास पार्किंग स्पेस है। द सिचुएशन विच कम्स टू यू दैट यू हैव टू टेक केयर। अगर आप सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे तो आप आगे डेस्टिनी बदल पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सभी बच्चों के लिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनाम टी भूटिया, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा पटना अंचल को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। आप बिहार, उड़ीसा और झारखंड में शहरी, अर्धशहरी और सुदूर गांवों की कुल 581 शाखाओं एवं 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन बखूबी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से आए हैं। आपका हमारे बिहार राज्य के साथ साथ इस मार्गदर्शन व पुस्तक व छात्रवृत्ति वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत है सर। आप बैंकिंग सेवा के कर्मठ उच्च पदाधिकारी होने के साथ साथ सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं, जिसके तहत दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत अपने पैतृक गांव में 250 से अधिक गरीब एवं ज़रूरतमंद बच्चों का स्कूल भी खोला है, जिसमें आपके द्वारा निःशुल्क शिक्षा और भोजन दोनों चीज़ें दी जा रही हैं। आप एक लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद महाप्रबंधक पद को प्राप्त किए हैं। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 70 महाप्रबंधक हैं। उनमें से मात्र 4 महाप्रबंधक SC/ST समुदाय से हैं। हमारे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि आप उन 4 SC/ST महाप्रबंधकों में मात्र एक बुद्धिस्ट महाप्रबंधक हैं। आप फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों के साथ गायन में भी रुचि रखते हैं। इस सभा में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है कि मान्यवर सोनम टी भूटिया जी उसी बैंक के महाप्रबंधक हैं जिसके संस्थापक सर सायजी राव गायकवाड़ हैं। ये वही सर सायजी राय गायकवाड़ हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क भेजा था, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्र निर्माता बने। सर के लिए कहना चाहूँगी, ट्रू वेल्थ इज नॉट अ मैटर ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड असेट्स, it's in the values of we live and share as well as the people we keep in touch and care. Welcome sir. नमस्कार, सभी को प्रणाम। आवाज़ ही नहीं आ रहा है। सभी को प्रणाम, जय भीम। आज के इस पाटलिपुत्र के पावन धरती पर जो इतना बड़ा आयोजन किया है, उसके लिए जो हमको इनवाइट किया गया है, सिंह साहब और इनका सभी संस्थापकगण, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने हमको मौका दिया यहाँ पर आके आप सबसे रूबरू होने का। इस प्रोग्राम के पहले पंक्ति में बैठे सभी विशिष्ट व्यक्तिगण, सभी पेरेंट्सगण जो आए हुए हैं बिहार के सभी ज़िलों से, और सबसे बड़ी बात जो छात्रगण, जहाँ पर इतना बृहत नंबर में यहाँ पर देखते हुए हमें बेहद खुशी हुई कि आप सबसे मैं दो सब रख सकूं। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता दिया कि मैं बैंक के अंचल कार्यालय के हेड हूँ, लेकिन उससे पहले जोनल हेड और जनरल मैनेजर बनने से पहले हमने स्टार्ट किया था बैंक में एज ए क्लर्क। 32 साल पहले जब मैंने क्लर्क में ज्वाइन किया था, मैं उस टाइम में अंडर ग्रेजुएट था और मैं SC/ST रिजर्वेशन कोटा के तहत आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, आज मैं जनरल मैनेजर कैडर में आ गया। उसके लिए ये SC/ST और जो हमको संविधान से प्रावधान दिया गया है, बाबा साहब भीमराव के द्वारा जो हमको SC/ST का जो फैसिलिटी दिया गया है, उसके तहत हमको बैंक में घुसने का मौका मिला और आगे बढ़ते हुए
निरंतर रूप से जिस तरह से हमने अपने बैंक में कार्य किया और साथ साथ कार्य के साथ जिस तरह से हमने सोसाइटी में पे बैक करने की कोशिश किए हैं, इसी की बदौलत और इसी के आशीर्वाद जितने भी गांव के देहात के आदमी लोग थे, उनके आशीर्वाद, उनको जिस तरह से हमने एज ए ब्रांच मैनेजर बनते हुए जिस तरह से हमने सेवा देने का मौका हमको बैंक से दिया गया, उसी के आशीर्वाद के चलते आज मैं पटना में इस पाटलिपुत्र के इस पावन धरती में एज ए अंचल प्रमुख हमको आने का मौका मिला। और आप सबको ये भी मैं सूचित करना चाहूँगा, जैसे मैं अधिकारी बना था तो मैंने आधिकारिक जीवन, बैंक के आधिकारिक जीवन इसी पटना से ही शुरू किया था सन 1995 में। तो उसके बाद 95 में एज अ पीओ ज्वाइन करने के बाद 27 साल बाद जब हमने अंचल प्रमुख होने का मौका मिला, उसके लिए हमारे परिवार, हमारे सभी बैंकिंग सदस्य, बैंकिंग फैमिलीज एंड मोस्ट ऑफ द ऑल आई थिंक सोसाइटी, मेरा परिवार, एक्सटेंडेड परिवार, जो सोसाइटी जो आप सब हो, आप सबके आशीर्वाद के चलते मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और जैसे कि हमने देखा आप सब में जो मिशन लगाया हुआ है टू पे बैक टू द सोसाइटी, यस दिस इज़ द राइट टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी। आज जैसे ही हम जिस ओहदे में पहुंचे हैं तो हमें आप सबको देने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो सुवचन हम दे सकते हैं। जैसे 27-32 साल में जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हमने गेन किया, ये शेयर करने का आप सबके सामने जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं डीआईजी साहब को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। जैसे बैंक एक फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है, हमको टॉपिक दिया गया था बैंकिंग के बारे में बताएं। मैं बैंकिंग के बारे में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि बैंक एक बृहद सब्जेक्ट है। वो हो सकता है हमको 10-15 मिनट में बोलना एकदम कठिन होंगे, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में आप सबसे बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। बैंक एक ऐसे वित्तीय संस्थान है जहाँ पर मतलब सभी सोसाइटी के सभी वर्ग जुड़े हुए रहते हैं। जैसे जानते हैं आप, अडानी से लेके, अडानी जो देश के सबसे नंबर 1 धनी आदमी में गिना जाता है, उनसे लेके जो गांव, सुदूर गांव में रहते हैं, जो कृषक, जो रिक्शा वाला, रेहड़ी पटरी वाला, जो साधारण काम करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, सभी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे ही संस्थान में जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, मतलब सभी शाखाओं में, जैसे किसी शाखा से हो या किसी अंचल से हो, जिस तरह से हम लोग सभी इकोनॉमी में जुड़े हुए रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में भी हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। गांव में जब हम लोग रहते हैं तो गांव में किसी सभी तरह का एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब कृषि हो, पशुपालन हो, मच्छी पालन हो, सभी में इसमें जुड़े हुए रहते हैं और इसमें वित्तीय पोषण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उसके आगे बढ़ के आप शहरी में आ गए, शहर में आने से आपका इंडस्ट्रीज रहता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज रहता है। इसमें भी जितने सब आते हैं अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उनको डेफिनेटली बैंक का वित्तीय पोषण लेना ज़रूरी पड़ता है। जैसे कि सभी के पास धन होता है, कैपिटल होता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बैंक के साथ जुड़ना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर बैंक के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आगे बढ़ने के आपको लक्ष्य तय कर पाएंगे। और इसी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी देखेंगे, बड़ा बड़ा कंपनी, ये सब भी बिना बैंक के सहयोग से आगे बढ़ना बेहद कठिनाई है। अगर इसके अलावा स्पेशली आज के जो बच्चों सब है, बच्चों के लिए आज के तारीख में किसी प्रकार के ऋण हो, जैसे मान लीजिए एजुकेशन लोन हो, मतलब 2 व्हीलर्स लोन हो, जैसे पेरेंट्स के लिए घर बनाने के लिए लोन हो, गाड़ी खरीदने के लिए लोन हो, सभी प्रकार के लोन दिया जाता है। तो ये सब अगर आप एज ए ब्रांच मैनेजर कर पाएंगे, और करने के लिए आप सबको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप सब जितने बड़े पढ़े लिखे बच्चे सब हैं, आप लोग बैंकिंग के लिए तैयारी कीजिए। बैंक में जिस तरह से परीक्षा होते रहते हैं, मतलब बीएस, पहले तो हम लोग का टाइम में बीएसआर भी हुआ करता था, अभी आईबीपीएस हुआ है। जैसे स्टेट बैंक ने अलग से रिक्रूटमेंट ड्राइव भी होते हैं, तो उसमें अगर आएंगे, बैंक की ऐसे संस्था है जिसमें आपको लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, इनसे भी आपको मुलाकात होने का मौका मिलेगा।
और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी जैसे अडवाणी जी, तो इनसे भी मुलाकात होने का मौका मिलेगा। और सोसाइटी में आप जिस तरह से ब्रांच मैनेजर अगर बन गए हैं तो आपने ब्रांच मैनेजर के कुर्सी में रहते हुए सोसाइटी के लिए बहुत कुछ आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जैसे मिशन इन्होंने बताया टू पे बैक टू द सोसाइटी, आई थिंक ब्रांच मैनेजर्स जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब थ्रू विच यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, कीपिंग इन द माइंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बैंक। द इंटीग्रिटी जो बैंक में रखना है वो अगर रख लेंगे तो आप सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज इतना सारा बच्चों हैं, आप सबको मैं और 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा। जैसे कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, वी शुड नॉट लुक बैक। वाई वी शुड लुक बैक? अगर हमारे सक्सेसफुल होना है तो वी शुड नॉट बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है, तकदीर क्या होता है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, अब सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर निर्भर रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। जैसे डेस्टिनी, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी क्या होता है? जैसे मैं आज जन्मा हूँ, मेरा फादर मदर से मैं जन्मा हूँ, दिस इज डेस्टिनी बिकॉज आई कैन नॉट चूज। मैं चूज नहीं कर सकता हूँ, मेरा माता पिता मैं चूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज माई डेस्टिनी दैट आई बॉर्न इन माई पेरेंट्स। एंड जिस सोसाइटी में मैं जन्मा हूँ दैट इज माई डेस्टिनी। बट आगे बढ़ने के लिए अगर हम वही डेस्टिनी के ऊपर निर्भर करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द सिचुएशन विच कम्स टू यू दैट यू हैव टू टेक केयर। अगर आप सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे तो आप आगे डेस्टिनी बदल पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सभी बच्चों के लिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मैं एक पढ़ा था वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप सबका ज़िंदगी अभी शुरू हुआ है तो आपसे जैसे आगे बढ़ना है तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको यू हैव टू ड्राइव अ कार। यू नो व्हाट इज कार? गाड़ी। बट व्हाट कार आई एम टॉकिंग अबाउट इज इट्स एक्रोनियम ऑफ CARR। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गाड़ी, कार को ड्राइव करना ज़रूरी है। ये कार क्या होता है? वो गाड़ी नहीं हुए, जो गाड़ी ड्राइव करने के लिए बोल रहा है वो गाड़ी नहीं है। जैसे दीवार सिनेमा में आपने पिक्चर देखे होंगे ना, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का। तो शशि कपूर बोलते हैं मेरा पास गाड़ी है, नहीं, अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरा पास गाड़ी है, मेरा पास बंगला है, मेरा पास जेवरात है, तुम्हारा पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो मेरा पास नहीं, शशि कपूर बोलते हैं मेरा पास माँ है। ये ना वो 1970 साल में बोला होगा। लेकिन आज के तारीख में अगर बॉम्बे में ये चीज़ बोलेंगे, अमिताभ बच्चन अभी क्या बोलेंगे? गाड़ी के बारे में अगर बोलेंगे तो मेरा पास लैम्बोर्गिनी है, मेरा पास फरारी है, मेरा पास बेंटली है, मेरा पास मर्सिडीज है, तुम्हारा पास क्या है? तो आज के तारीख में शशि कपूर क्या बोलेंगे? मेरा पास पार्किंग स्पेस है। तो ये कार ड्राइव करने के लिए आई एम नॉट टेलिंग, इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू ड्राइव अ कार। व्हाट द कार स्टैंड्स फॉर? C स्टैंड्स फॉर चेंज। आपको जिंदगी के पल पल आपको चेंज करना जरूरी है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। एवरी सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद कॉलेज में जाते हैं, वहाँ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। कॉलेज में जाने के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, देयर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आफ्टर दैट आप नौकरी में लग जाते हैं, पेशा में लगता है, देयर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इन एवरी स्टेट ऑफ लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। नंबर 1, इफ यू कैन नॉट चेंज, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। नंबर 2, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो व्हाट यू हैव टू डू? सेकेंड, A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। अगर आप बदल नहीं सकते हो देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आई कैन नॉट चेंज। जैसे मान लीजिए कई क्रिटिकल इलनेस होता है, एकदम क्रिटिकल इलनेस होता है, जस्ट 2 minutes आई विल फिनिश अप। क्रिटिकल इलनेस होता है, यू कैन नॉट चेंज। एंड thirdly is you have to remove. If you cannot change, if you cannot accept, then you have to remove. Remove means the thing which you cannot change and accept, then you need to remove. And lastly, if you cannot accept, if you cannot change, if you cannot remove, then you have to rise above. जैसे कि मान लो हमारा ऑफिस में कोई अपना बॉस होता है, कोई खड़ूस बॉस होता है,
अगर खरूज बॉस हमको क्या करते हैं, whenever he is there every time our atmosphere become toxic, but उनको क्या कर सकते हैं, कैन आई एक्सेप्ट हिम, नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट हिम, कैन आई चेंज हिम, नो आई कैन नॉट चेंज हिम, कैन आई रिमूव हिम, नो आई कैन नॉट रिमूव हिम, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइज अबव, इफ आई हैव टू राइज अबव देन आई हैव टू, हमको मेरा बॉस को नीचे दिखाने के लिए हमको ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम ऊपर उठेंगे, अगर ये कार जिंदगी में आप आगे ड्राइव करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। विद दिस वर्ड आई वंस अगेन थैंक ऑल, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। आप सब आगे बढ़े।